वह भोजन कैसा होगा? अम्लीय होगा। और यह अम्लीय भोजन जिसको हम लोग काइम कहे थे, शुरू में बताया था ना, यहाँ जो काइम होगा वह क्या होगा? अम्लीय होगा। और यह अम्लीय भोजन आ जाएगा आपके छोटी आंत में। ठीक है। अब छोटी आंत में भोजन को पचना है, पचाने वाला एंजाइम निकालता है यह ऑर्गन, इसका नाम है पैंक्रियाज। इसको हम लोग कहते हैं अग्न्याशय। पचाने वाला एंजाइम इससे निकलता है, लेकिन इसका जो एंजाइम है, यह जो एंजाइम निकालेगा, यह एंजाइम अम्लीय माध्यम में काम नहीं करेगा। मतलब भोजन अगर अम्लीय होगा तो अग्न्याशय से निकलने वाला अग्न्याशयी रस, जिसको हम लोग कहते हैं पैंक्रिएटिक जूस, यहाँ से कौन सा रस निकलेगा? पैंक्रिएटिक जूस। तो यह पैंक्रिएटिक जूस इस भोजन पर काम नहीं करेगा। आपके आमाशय में जो भोजन था, यह भोजन की प्रकृति कैसी थी? प्रकृति कैसी थी? अम्लीय की क्षारीय? अम्लीय। तो यह अम्लीय भोजन आ गया इस रास्ते से, कहाँ? यहाँ पर छोटी आंत में आया। अब यहाँ से पचाने वाला एंजाइम निकलेगा। कौन एंजाइम निकलेगा? क्या काम करेगा? किसको पचाएगा? पचा के किस रूप में बदलेगा? इस सब को बताएंगे। लेकिन यहाँ हमको समझना है कि यहाँ जो आमाशय से भोजन आया, वह भोजन कैसा था? अम्लीय था। अम्लीय भोजन पर इससे निकलने वाला एंजाइम काम नहीं करेगा। ठीक है। अग्न्याशयी रस से, अग्न्याशय से जो एंजाइम निकलता है, जो पैंक्रिएटिक जूस निकलता है, वह काम करेगा क्षारीय भोजन पर, अम्लीय भोजन पर काम नहीं करेगा। अब यह क्षारीय बनेगा कैसे? यह जो पीत होता है, पीत का जो नेचर है, सबसे पहला चीज जानिए, यह कैसा होता है? यह क्षारीय, क्षारीय होता है। इसको हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में अल्कलाइन, क्षारीय होगा। ठीक है। अब यहाँ से पित्त निकलते जाएगा और जा करके भोजन में मिलते जाएगा। यहाँ से पित्त निकलेगा, भोजन में जाके मिलेगा। तो जो अम्लीय भोजन पेट से आया था, आमाशय से आया था, उस अम्लीय भोजन को पित्त जो है धीरे 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 क्षारीय बना देगा। जैसे ही पूरा भोजन क्षारीय बना, वैसे ही इससे निकलने वाला जो एंजाइम है, वह एंजाइम इस पर काम करके उसको पचाने लगेगा। तो पहला हम लोग फंक्शन समझे यहाँ पर लीवर का, क्या समझे? कि लीवर के द्वारा पित्त का स्राव होता है। यह पित्त आमाशय से आए हुए अम्लीय भोजन को क्षारीय भोजन में बदल देता है। क्षारीय